मंदिर भी टूटेगा तो नहीं बोला, सवेरे बोल रहा है 5 बजे भोर में। 3 बजे से गाड़ी लगा हुआ है यहाँ। मेरे सामने सर, यहाँ पे ले आइए थोड़ा सा, ये शिवलिंग है, इधर लेके आइए। अगर एक चिड़िया का भी घोंसला अगर गिर जाता है ना, तो चलता इंसान उसको भी उठा के ऊपर रख देता है। आप लोग बोलोगे? क्या मिलेगा मोदी को ऐसा करके? मोदी के ना आगे पीछे ना रोने वाला कोई, वो तो करेगा ये काम। इंदिरा गांधी ने ये बसाया हुआ था यहाँ पर, ऐसा नहीं हम लोग बस गए थे। 40 साल हमारी उम्र हो गई है, पैदाइश यही की है। यहाँ पे मंदिर हुआ करता था। हाँ, यहाँ एक काली मंदिर थी, ये इस घर से यहाँ पर काली मंदिर थी। अब कोई नेता नहीं आने वाला है, जब पहले नहीं आए तो वो अब आके क्या कर ले, घर बना के दे देंगे क्या हम लोग को? हमारी भूल जो कमल का फूल था, अब नहीं आएगा कमल का फूल। मोदी जी बोलते हैं डंका बज रहा है, डंका बज रहा है बाहर देशों में। कौन से देश में डंका बज रहा है? इस देश में बज तो रहा है। ये देखो, घर से बेघर कर रहे मोदी जी गरीब लोगों को। अगर मुझे लोन दिला के भी घर दे देगा तो मैं उस लोन को चुकता कर सकता हूँ। ऐसे ही मेहनत करके मैं अपना दे सकता हूँ धीरे धीरे। वही पानी 10 रुपया करके लाता हूँ, यहाँ कबारी बीतता हूँ। बोतल उतल लोहा लटकन बीन के आज 40 रुपया हुआ था। ईंट पत्थर चलेगा यहाँ, हम चला गए। मोदी जी ने ऐलान किया 3024 फ्लैट अलॉट किए जा रहे हैं, उसमें से 1862 लोगों को दिया गया और सबको बेघर कर दिया गया। क्यों हमारे साथ ऐसे करा? पहले क्या बोला, माता जी तुम्हारा व्यवस्था कर देंगे, साइन कर दो। सब बात में यहाँ 4 मंदिर तो ही गई है। ए बुढ़िया सामान हटा, ए बुढ़िया सामान हटा। क्यों? उनका माँ बुढ़िया नहीं है? हमारे पास क्या प्रूफ नहीं था? हम बांग्लादेशी है। हम जब वोट दिया तो हम बांग्लादेशी है। अब घर की चक्कर पड़ा तो हम बांग्लादेशी है। हम इंडियन नहीं है, हम भारतीय नारी नहीं है, हम यहाँ के नागरिक नहीं है। क्यों ऐसे करा? करा तो करा, पहले सूचना क्यों नहीं दिया? जब मंदिर भी तोड़ देंगे। हमें ना सरकार चाहिए ना सियासत के बोल, बस गुजारिश इतनी सी है, मिल जाए छत और 2 वक्त की रोटी गोल। नमस्कार, मैं हूँ छवि, स्वागत करती हूँ आप सभी का इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स पर। अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली के भूमिहीन कैंप में, जहाँ कुछ ही दिन पहले लगभग 300-350 झुग्गियों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। यहाँ पर हजारों लोगों के सर से छत हटा दी गई है और आप देख सकते हैं कि ये जितने मलबे आपको दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं ये कभी किसी के घर हुआ करते थे। मंदिर और काली जी की मूर्ति, शिवलिंग भी तोड़ दिए गए हैं। बहुत बुरा लग रहा है ये शब्द यूज़ करके, तोड़ दिए गए हैं और ये भी अब मलबे के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। वहाँ शिवलिंग भी तोड़ के वहीं पे रखा हुआ है। कई लोग जो हैं यहाँ से जा चुके हैं, कुछ पार्क में रह रहे हैं, कुछ किराए पे चले गए हैं और कुछ यहीं पे टेंट बिछा के या फिर दरी बिछा के यहीं पे जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं उनकी कहानी। क्या नाम है आपका? नाम क्या? हमारे पास क्या प्रूफ नहीं था? हम बांग्लादेशी है। हम जब वोट दिया तो हम बांग्लादेशी है। अब घर की चक्कर पड़ा तो हम बांग्लादेशी है। हम इंडियन नहीं है, हम भारतीय नारी नहीं है, हम यहाँ के नागरिक नहीं है। क्यों ऐसे करा? करा तो करा, पहले सूचना क्यों नहीं दिया? जब मंदिर भी तोड़ देंगे। उस दिन सुबह तोड़ा, देखो कहाँ कहाँ क्या पड़ा है। उधर देखो, उधर देखो, शिवलिंग पड़ी है वहाँ पे, आप देख सकते हैं शिवलिंग पड़ी है। वहाँ पे काली माता की मूर्ति, वहाँ पे आप देख सकते हैं शिवलिंग यहाँ पे पड़ा हुआ है। और मेरा जगह नहीं है, ना मकान है, ना गांव में कुछ है। इसी सहारे पर हो रही मकान उधर था, ये मंदिर की बगल लागे में था। C385 मकान नंबर था, ये C ब्लॉक में है। और कह के क्या करे? कोई तो आज तक नहीं आया नेता मंत्री कि इन लोग का मदद करे। एक बुढ़ा वहाँ 40 साल से रहा और 44-45 साल से हम यहाँ रहा। हमारा कुछ नहीं है।
मंदिर भी यहाँ पे तोड़ दिया गया है, जैसा कि वो आंटी बता रही थी हम मेरा लोग को। ऊपर शिवलिंग था, जी। नीचे काली माँ का पूजा करते थे हम लोग, यहीं पे रहते थे। ये तोड़ दिया पूरा। तो- और उन लोगों ने तो बोला भी था माँ को, क्या आपको कुछ ना कुछ बना के देंगे या तो कहीं पे जगह देंगे। जगह भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, और अचानक आके तोड़ दिया। 7 तारीख से बोल रहा तो था। नोटिस लगा था आप लोगों के घर पे भी? नोटिस बाहर लगा था, यहाँ पे नहीं लगाया था। अच्छा। सब बाहर लगाया था, अलेसमेंट भी किया था, क्या चले जाओ तुम लोग, हम घर तोड़ेंगे। तो ये जो यहाँ पे रहने वाले निवासी थे उनको कोई जानकारी नहीं थी कि बुलडोजर चलने वाला है या फिर सबको नोटिस? जानकारी थी। जी उनको बिल्डिंग मिल चुका है, वो देखो 14 मंजिल का बिल्डिंग मिला है। जी। ये जो क्या नाम है, सीलाल चौक के सामने 14 मंजिल का बिल्डिंग मिला है, 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए दे के। अब मेरे पास तो पैसे नहीं है जो मैं 1.5-2 लाख रुपए दे के ले सकूं, तो इसलिए मैं यहीं पे था। तो माँ को बोला भी था कि दिलवा दूंगा, आप लोग यहीं पे रुकना, कहीं जाना वाना मत, सब कुछ मिल जाएगा आपको, माँ जी यहीं पे मिलेगा। हम लोग इतने साल से यहाँ पे वेट करे, कुछ भी नहीं हुआ। तो आप लोगों के पास चूल्हा, सिलेंडर, ये सब की सुविधा थी पहले? चूल्हा सिलेंडर में पहले था, फिर यहाँ पे हम लोग चूल्हा जला के खाना बनाते थे, जैसे लकड़ी कोयला हाँ, जला ऐसे वाला के। चूल्हा जला के खाना बनाते तो थे। गैस की ये सुविधा भी नहीं थी आपके गैस का पास? सुविधा भी नहीं था बहन, जी। कुछ भी नहीं था हमारे पास। मैं तो और अभी मेरा कैसे माँ गुजारा चल रहा है, कैसे आप अभी लोग यहीं खाते से ही हैं? बस गुजारा करता हूँ, यहीं से कुछ पैसे वैसे जुगाड़ करके लाता हूँ, जब भी घर चलता, नहीं तो माँ बेटे वैसे ही बैठे पड़े हैं। इतनी गर्मी में कहाँ निकल के जाऊँगा, काम पे भी नहीं जा पाता हूँ। इस मलबे से नीचे उतर के मैं आप लोगों को ये दिखाने आई हूँ कि लोगों का सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। गद्दा, जो भी ज़रूरतों का सामान होता है, मैं देख सकती हूँ यहाँ पे लोगों का कपड़ा और जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यहाँ पे रखी हुई है। और इससे यही पता चलता है कि लोग अपना सामान भी बाहर नहीं निकाल पाए, उतने में ही बुलडोज़र की जो कार्रवाई है वो कर दी गई। यहाँ पे इस तरफ जो है मंदिर हुआ करता था, उस मंदिर को भी तोड़ दिया गया है। उसमें शिवलिंग था, काली जी की मूर्ति थी, उसको भी तोड़ दिया गया है। क्या सर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिशिर श्री शिशिर सरकार। श्री तो ये आपका घर था पहले? नहीं, जहाँ ये आप रहते हैं? मंदिर था। ये मंदिर में मैं 25 साल तक सेवा किया। अच्छा। साफ सफाई, पानी भरना, ये मंदिर का पूजा, सब मैं मंदिर में करता था। इन लोगों से पूछो। तो ये सामान किसका रखा हुआ है यहाँ पे? जो ये हमारा, ये सारा सामान। तो कितने लोग थे आपके परिवार में? हमारा हम 2 है, जो बाप बेटा है। अच्छा, ये नहीं, ये नहीं। अच्छा। तो ये सारा सामान आपका, मतलब बाहर भी नहीं निकाल पाए आप? ना, और उससे पहले ही बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी थी? हमारा पैसा भी गया। अच्छा। पैसा भी था, वो भी गया। आपका 3 बजे सुबह रात में 3 बजे लगा दिए। जो सरकारी काम आपका 10 बजे होता है ना, यहाँ बिल्डोजर रात में 3 बजे चलना चालू हो गया था। और ये लोग बता रहे हैं अवैध है। अवैध कैसे है? इसको बसाया हुआ बीपी सिंह का राज का है। बीपी सिंह जी ने इसको बसाया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सतीश जी। और मोदी जी ने ऐलान किया 3024 फ्लैट अलॉट किए जा रहे हैं। उसमें से 1862 लोगों को दिया गया और सबको बेघर कर दिया गया। और जो बेघर हो गए, जिनको घर नहीं दे पा रहे, उसको अवैध बता रहे हैं। और ये जो मंदिर था, मंदिर भी उन्हीं का बसाया हुआ है, कांग्रेस के राज का, बीपी सिंह जी का। आज जो बिल्डिंग में गए हैं लोग, वो अवैध नहीं है, उसको आज मोदी जी ने बसा दिया। कल दूसरी सरकार आएगी तो वो अवैध बता देगी उसको, जैसे इधर के लोग अवैध हो रहे हैं। और गोदी मीडिया तो ऐसे ही बोलती है अवैध है, अवैध है। उनके तो खुद नहीं माँ बाप का पता वो एक माँ बाप के हैं या नहीं है। जी। ये उन्हीं का बसाया। और मंदिर में से भी मूर्ति नहीं निकालने दी है। के रहने वाले हाँ थे? जी। इसी जुग्गी के रहने वाले? हाँ जी, मेरा जन्म क्रम यहीं का हुआ है अच्छा। और मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मैं यहीं का तो निवासी हूँ। आप लोगों को कोई नोटिस मिला था? नोटिस मिला था, और दिल्ली डबल बेंच में मैटर लगा हुआ था 11 बजे का। जी। तो ये लोग बोल रहे हैं ऊपर से रेखा गुप्ता जी का प्रेशर है, डीडीए वाले। जी। डीडीए वाले प्रेशर दे रहे हैं। और रात में 3 बजे बिल्डोजर लगा दिए। स्टे लगा हुआ भी घर इन लोगों ने तोड़ दिया। ये किसी की नहीं सुन रहे थे। तो यहाँ अभी आप गुंडा लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं? कहाँ रह रहे हैं आप लोग अभी? कुछ किराए पे रह रहे हैं, कुछ पार्क में रह रहे हैं जाके। पार्क में? हाँ जी, कहाँ जाएंगे पब्लिक? इतनी धूप में, इतनी गर्मी में, जो लू लगने वाली गर्मी है उस टाइम पे, जो इस टाइम यहाँ सरकार के नहीं देख रही है ना। जी। रेखा गुप्ता जी तो बोल रहे हैं कहीं घर टूट नहीं रहा, तो ये हो क्या रहा है?
बयान तो दे देते हैं, कहीं घर नहीं टूट रहा। घर नहीं टूटा तो आइए भूमिन कैंप में देखिए, जहाँ मोदी जी ने 3024 फ्लैट अलॉट किए गए थे। बाकी घर कहाँ गए जो 1862 लोगों को दिया गया, और बाकी घर कहाँ चले गए? वो तो बता रहे हैं भाई सबको मिल चुका है, ये अवैध हैं। अवैध हैं तो आइए नीचे फ्रंट पे CBI जांच बैठाइए और हमें बंद करवाइए। आप बोलते हो ये फेक लोग हैं, ये एलिगेशन लगा रहे हैं। हम एलिगेशन लगा रहे हैं ना, हम गलत हैं तो हमें बंद करवाइए। आइए, इसको बसाया हुआ BP सिंह के राज का है, कोई अवैध नहीं बता सकता। ये अवैध बोल रहे हो तो ये जो बिल्डिंग बनी है 14 माले की, जिसमें मोदी जी बोल रहे हैं उद्घाटन करके गए, वो भी अवैध होगा। कल दूसरी सरकार आएगी तो उसको अवैध बता सकती है। इसलिए बता सकते हैं क्योंकि इसको बसाने वाले BP सिंह था, उसको बसाने वाला मोदी जी है। तो कल कोई भी सरकार आएगी तो उसको भी अवैध बताएगी। मीडिया का क्या है, मीडिया आएगी कभी सच नहीं दिखाती। गोदी मीडिया तो और भी सच नहीं दिखाएगी, वो अवैध ही बताएगी। सर आप इस चैनल के लिए बेफिक्र रहिए, जो ग्राउंड रिपोर्ट होती है वही दिखाई जाती है। नहीं, गोदी मीडिया आई थी ना, वो अवैध बता रही है। गोदी मीडिया को ये भी नहीं पता है इसका मैटर लगा हुआ था डबल बेंच पे, 11 बजे का मैटर था। उससे पहले रात में 3 बजे बिल्डोजर चलाने का कहाँ से अधिकार मिल गया? कौन से कोर्ट ने परमिशन दे दिया था इनको? ये बता सकती हैं? नहीं DDA बताएगा, नहीं रेखा गुप्ता जी बताएंगे, नहीं मोदी जी कोई बयान देंगे। मोदी जी तो बिल्कुल बयान नहीं देंगे। मोदी जी बोलते हैं डंका बज रहा है, डंका बज रहा है बाहर देशों में। कौन से देश में डंका बज रहा है? इस देश में बज तो रहा है। ये देखो घर से बेघर कर रहे मोदी जी गरीब लोगों को। अब कहाँ सुनवाई हो रही है? क्यों नहीं रेखा जो गुप्ता जी कोई बयान दे रही हैं? कहाँ सो गई जाके? तो आपका भी यहाँ पे घर था झुग्गी थी? जी हम अपने घर के सामने ही खड़े हैं जी, यहाँ हमारा घर था। और हमारे ससुर जी के बनाया हुआ घर था। 50 सालों से हमारे ससुर जी यहाँ रह रहे हैं। और हम शादी करके आए थे 2015 में। 10 साल हमें हो गए यहाँ रहते हुए। और यही है बात कि एक राशन कार्ड की वजह से हमें घर नहीं मिला हम लोग को। तो आप लोगों को यहाँ पे मतलब जब कार्रवाई होनी थी उससे पहले बताया था कि हाँ आप अपना सामान 2 हटा दिन लीजिए? पहले बताया था। तो आप कोर्ट सामान के हटा लिया सुन था? हाँ हमने सामान कुछ हटाए थे, कुछ सामान हमारे दब गए इसी में। 2 दिन में हम सामान अपना हटा नहीं पाए थे पूरे क्लियर से। सारे सामान हम लोग के दब चुके हैं इसमें, क्या कर सकते। तो अभी मतलब यहाँ पे आप लोग कोई खुले में भी रह रहे हैं शायद से? हाँ कुछ लोग रह रहे हैं, जिनका घर उजड़ गया वो तो रह ही रहे हैं। और क्या कर सकता है, हम लोग तो किराए पे चले गए हैं। तो गुजारा कैसे चल रहा है वहाँ पे? वहाँ किराए जैसे क्या काम करते हैं आप? हमारे हस्बैंड कंपनी में काम करते हैं, एक्सपर्ट कपड़े कंपनी में काम करते हैं। तो ठीक है। यहाँ पे मंदिर हुआ करता था पहले, बता हाँ रहे यहाँ एक काली मंदिर थी। ये इस घर से यहाँ पर काली मंदिर थी, जी। 2 काली मंदिर थी। हैं। एक यहाँ पे बता हाँ नहीं यही थी, यही काली मंदिर थी। उनको भी गिरा दिया, काली मंदिर को भी। शिवलिंग भी गिरी हुई थी। हाँ सब चीज़ तोड़ फोड़ कर दिए हैं। सामान अगर आप बताना चाहेंगी, कोई कीमती सामान था जो? हमारा कीमती सामान ज़्यादा कुछ नहीं था, एक कूलर था। हम तो गरीब आदमी, हम कहाँ कुछ रखते हैं, तो हम तो अपना कूलर हटा लिए थे, नया खरीदे थे। बाकी हमारा बर्तन भाड़ा जो भी था, गैस चूल्हा सिलेंडर सब इसी के अंदर दब गया था। सब कुछ दब गया था, टाइम नहीं गैस आप बचा लोगों था। को था वहाँ पे? गैस की सुविधा थी यहाँ पे जहाँ रह रहे थे? हाँ जी गैस की सुविधा थी। वो मेरे ससुर का है खुद का, तो उसमें से वो बड़ा सिलेंडर उनके पास था, तो वो मुझे दे रखे थे। सरकार की तरफ से गैस की सुविधा थी? मेरे को नहीं था, मेरे ससुर को था। मुझे किसी चीज़ का सुविधा सरकार की तरफ से नहीं मिला। हमें सरकार की तरफ सुविधा मिलता, आज हम यहाँ नहीं रहते टूटे फूटी जगह में। हमें कहाँ से कहाँ ला के पहुँचा दिया। आप लोगों को कुछ अलॉट हुआ है? कोई मकान? कुछ भी नहीं अलॉट हुआ है। राशन कार्ड बोलते हैं, पर्सनल नाव राशन कार्ड। जब 2014 से, उससे पहले से राशन कार्ड बंद है, तो 2013 में शादी हुई, इतनी जल्दी राशन कार्ड कहाँ से बन जाएगा जब गवर्नमेंट को देखो 3024 मकान मोदी जी ने पास किया था, और वहाँ से यहाँ से 1862 मकान दिया गया है। 2000 भी लोगों को दिया नहीं गया है। और जो कह रहे हैं उन्हीं का घर तोड़ा है जिनको हमने दिया है, ये सफेद झूठ बोल रहे हैं। क्यों रेखा गुप्ता भी झूठ बोल रही है कि जिनका दे दिया उन्हीं को तोड़ा है। हम लोग को बांग्लादेशी कह रही हैं। अगर हम लोग बांग्लादेशी होते तो यहाँ हम लोग यूपी के होते कि बांग्लादेश के होते? अभी जो 1862 मकान दिया है वो भी तो इसी झुग्गी में से दिया है। किसी का चाचा था, किसी का ताऊ था, किसी का दादा था, उन्हीं को लोगों, किसी का भाई बहन था, उन्हीं को दिया है। तो और लोगों को छोड़ा तो वो बांग्लादेशी नहीं है। आपका नाम क्या है? मीना। विधवा लेडीज थी, हस्बैंड नहीं था, बेचारी अकेले कमाती थी। 2 बच्चे उसके आज अनाथ हो गए। सदमा लग गया। सदमे में वो चली गई, अंतिम संस्कार तक के पैसे नहीं थे। वो यहीं रहती थी। आज आप अगर यहाँ दिन में आओगे ना, अभी तो लोग टूटा है, दिन में आओगे आपको कम से कम 100 लोग होंगे ना, 100 लोग रोते हुए मिलेंगे यहाँ पर। और इन्होंने यहाँ पर अंधेरे के अंदर मस्जिद भी तोड़ दी, मंदिर भी तोड़ दिया। 2-3 मंदिर थे, मस्जिद भी तोड़ दी। ये कम से कम आप उनको तो बचा लेते हैं। वो तो कुछ नहीं कह रहे। और वैसे ये मानते हैं कि हम
हमारा धर्म है, लोगों को इस चीज चक्कर में भटकाते हैं। मूर्ति रखी है, मूर्ति दब गया, किसी की गर्दन टूट गई, किसी भगवान की कुछ है, शिव जी का शिवलिंग था, बहुत प्राचीन मंदिर था ये, आज से नहीं था, काफी समय से था। उसका डेमोलेशन करा, जबरन मंदिर को इस तरीके से घेर लिया जैसे कि मंदिर में भगवान नहीं कोई आतंकवादी ठहरा हो। सच्चाई बता रहा हूँ, और ये मैं नहीं कह रहा, आप वीडियो देखिएगा, कई सारी वीडियो आई है। यहाँ पे जो पुलिस अधिकारी थे लेडीज़ों को गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे, धक्के मार रहे थे। कोई लीडर अगर मिलने आ रहा था तो उससे मिलने नहीं दिया जा रहा था। मेरे को समझ नहीं आया इतनी रात के अंदर ऐसा क्या हो गया कि पूरी छावनी में बदल दिया गया, वाटर कैनन लगा दिया गया, आंसू गैस के गोले लगा दिए गए, 2000 से ज़्यादा फोर्स खड़ी कर दी गई। रात के अंधेरे में डेमोलिशन की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि उनको ये पता था कि मॉर्निंग में 10:30 बजे से 11 बजे तक हमारे मामले की सुनवाई हो सकती है, हमें दोबारा स्टे ऑर्डर मिल सकता है, हमारी LPA फाइल हो चुकी थी। अब इनका कैंसिलेशन रीज़न भी मैं बताता हूँ। 14 साल से दिल्ली के अंदर राशन कार्ड नहीं बन रहा। उसका कारण है केंद्र ने राज्य को कोटा नहीं दिया और राज्य ने राशन कार्ड नहीं बनाया, सिर्फ वो एप्लीकेशन ले रहे हैं। आधे लोग यही बता रहे हैं कि राशन कार्ड की कमी के कारण हाँ, राशन कार्ड इन लोगों को घर। दूसरी चीज, राशन कार्ड एक वैलिड प्रूफ नहीं है, भारत सरकार के गैजेट में लिखा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार कह रही है। जब वो एक वैलिड प्रूफ नहीं है तो आप किस आधार पे मांग के डॉक्यूमेंट में उलझा के लोगों को बेघर कर रहे हो? घर था यहाँ पे, सबका घर था यहाँ पे, सब बहन का सब घर का था। सारा तोड़ ताड़ के दिया, कहाँ ढंग के बच्चे लोग कहाँ जा, बीमार दवा लेके चल रही हूँ मैं। तभी कहाँ रह रही हैं? अभी ऐसे ही ढनक रही हूँ, वहाँ से भटक रही, क्या कर रही वाली झुग्गियों में रह रही, किराए पे। किराए पे उधर गई हूँ। तो सामान आपने सारा निकाल लिया था? नहीं निकाल पाई मैंने, कुछ नहीं निकाल पाई। ये देखिए ढेर लगे हुए, सबका सामान नीचे दब गया। ये छोटी सी बच्ची ये अभी रो रही थी, क्या बोलने से कुछ मिले, बोलने से कुछ मिल ही नहीं रहा, बोलने का टाइम ही नहीं दिया। जो कांग्रेस में काम हो गया वो हो गया, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है। बर्बादी करी है। जो मोदी जी आए हैं, रेखा गुप्ता आई है, ये सब कर रही हैं। क्या मिलेगा इनको? और जो कहते हैं ना ये बहुत बड़ी कीमत की जगह है, अरे इसमें गरीब कितनी कीमत लगा के रहे, पूरी मार्केट लगी हुई थी, सब बर्बाद कर दी। तो कोई घर मकान नहीं, मुआवजा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ तोड़ दिया, घर से बेघर कर दिया। अगर एक चिड़िया का भी घोंसला अगर गिर जाता है ना तो चलता है इंसान उसको भी उठा के ऊपर रख देता है, रखता है ना, ये तो फिर भी इंसान है, चिड़िया नहीं इंसान है। और एक घर में एक जना नहीं रहता, 4-4 परिवार रहते हैं, ठीक है, और उनको घर से बेघर कर दिया। क्या मिलेगा मोदी को ऐसा करके? मोदी के ना आगे पीछे ना रोने वाला कोई, वो तो करेगा ये काम। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के निवासियों पे क्रोध और निराशा कैसे झलक रही है। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि इतने लोग, इतनी महिलाएं, बच्चे जो हैं ऐसे ही घूम रहे हैं, प्यासे, भूखे, और बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक जो है यहाँ के लोग दिख रहे हैं। यहाँ पे इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स जो है ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ पे देखने के लिए आया और खुद कवर करने के लिए आए हम लोग इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट की टीम्स, और हमने ग्राउंड रिपोर्ट पे आप लोगों को ये दिखाया कि कैसे यहाँ के निवासी रह रहे हैं, कैसे उनका गुजारा चल रहा है, कैसे यहाँ पे मंदिरों को तोड़ दिया गया है। तो ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए आप लोग प्लीज़ हम लोगों को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।